गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा आज आपका नेक्स्ट हिंदी का लेसन है, लेसन नंबर 9, पाठ नंबर 9, आसमान से परे। आसमां से परे एक लड़की तारों भरे आसमां को निहार रही थी। नीले आसमान में टूटते तारों को देखकर उसके मन में हमेशा अनेक प्रश्न उठते रहते थे। प्रश्नों का उत्तर खोजने को उत्सुक रहती थी। धीरे धीरे यह प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के सहारे एक दिन इस लड़की ने भारत की सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग प्रदर्शित कर दिया। जानते हो वह लड़की कौन थी? वह थी हरियाणा की कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ। कल्पना बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी। जब वो गेंद के साथ खेलती थी तो उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठता था कि अगर इस गेंद को आसमां से ऊपर फेंका जाए तो ये गेंद कहाँ जाकर रुकेगी। वह हमेशा यही सोचती थी कि आसमां से परे क्या होता है, वह देखना चाहती थी। कल्पना को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए उसने किताबों का सहारा लिया। अंतरिक्ष इतना विशाल है, इसके और छोर को किस तरह पता किया, यह सब कल्पना ने अपनी किताबों के जरिए यह सब उसमें देखा। अंतरिक्ष में जाने के सपने को पूरा करने के लिए कल्पना का भारत से बहुत दूर एक देश है अमेरिका। अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था नासा अमेरिका के लिए अंतरिक्ष यात्रा के अभियान बनाती है। सन 1994 में कल्पना को पता चला कि नासा अपने अभिभावक लोगों से आवेदन पत्र मंगवाए और इस पत्र के जरिए कैसे कल्पना चावला जी का नासा में इनका जो है प्रवेश हुआ और कैसे इन्होंने अपनी आगे खोज को जारी रखा, वो इस लेसन में बताया गया है। अब है बेटा आपके शब्दार्थ। अंतरिक्ष मीन्स आसमान, अभियान मीन्स विशेष कार्य हेतु प्रयास। नंबर 3 पे है जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। नंबर 4 पे है दर्दनाक मीन्स ज़्यादा दर्द होने वाली मीन्स दुखद। नंबर 5 पे है दुर्घटना मीन्स बुरी घटना। धुन यानी लगन, निर्धारित, तय, निहारना, ध्यान से देखना। परियोजना प्रोजेक्ट, प्रशिक्षण, किसी कार्य को करने की शिक्षा देना। विलीन हो जाना यानी समा जाना। विशाल बहुत बड़ा। विशेषज्ञ किसी विषय का विशेष जानकार विशेषज्ञ कहलाता है। शोध खोज। इसमें है बेटा आपके प्रश्न उत्तर। बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। कल्पना किन किन चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा रखती थी। बचपन से कल्पना के मन में हमेशा अनेक प्रश्न उठते। वह सदा इन प्रश्नों का उत्तर खोजने को उत्सुक रहती थी। जैसा कि लेसन में आपको बताया भी गया है कि कल्पना के मन में ढेरों सवाल उठते थे और वो शुरू से ही बचपन से ही एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। धीरे धीरे यह प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। वह जानना चाहती थी आसमां से परे क्या छिपा होगा। हर समय वह आसमां से परे जाने की सोचती थी। कल्पना के मन में तरह तरह के सवाल आते जाते रहते। कल्पना के मन में उठने वाले सवालों के जवाब उसे कहाँ कहाँ से मिले। आंसर है इसका, कल्पना को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके बहुत से सवालों के जवाब जिनके उत्तर की उसे खोज थी, वे उसे किताबों में ही मिल गए। उसे पता चल गया कि आसमां से परे जो जगह है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, कल्पना की परियोजना को देखकर अध्यापिका खुश क्यों हुई। आंसर है, अध्यापिका ने कल्पना व अन्य सब बच्चों को एक परियोजना तैयार करने के लिए दी। कल्पना की अंतरिक्ष में विशेष रुचि शुरू से ही थी। उसने इस परियोजना के लिए मंगल ग्रह विषय चुना। कौन सा विषय चुना? मंगल ग्रह। जब अध्यापिका ने कल्पना की परियोजना को देखा तो वह खुश हुई। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर काम किया है।
नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्रा से पूर्व किस तरह की तैयारियों की आवश्यकता होती है। मतलब जब जो अंतरिक्ष यात्रा पे जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती है। आंसर है इसमें, अंतरिक्ष यात्रा से पूर्व विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या होता है कि जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाते हैं उन्हें एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। अंतरिक्ष यात्रा में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के कामकाज का एक एक मिनट से पहले निर्धारित समय किया जाता है। इसलिए यात्री बहुत ज़रूरी सामान ही साथ लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट और लास्ट है ये आपका, कल्पना का अंतरिक्ष यात्रा के लिए कब व कैसे चयन किया गया। आंसर है, सन 1994 में कल्पना को पता चला कि नासा ने अपने नए अभियान के लिए लोगों से आवेदन पत्र मंगवाए हैं। लोगों की काबिलियत जांचकर उन्हें चुना जाएगा और अंतरिक्ष में भेजने से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कल्पना ने भी इसके लिए आवेदन किया। नासा के इस अभियान में 2000 से अधिक लोगों के आवेदन थे। इनमें से केवल 23 यानी 23 लोगों का चुनाव किया गया, जिनमें से 5 महिलाएं थीं। कल्पना चावला भी उन 5 महिलाओं में से एक थी, इस अभियान में चुनी गई थी। सन 1947 में कल्पना ने अंतरिक्ष यान में बैठकर अपनी पहली यात्रा जो है पूरी की। ये है बेटा आपका लेसन। इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको करने हैं कॉपी में और इनको याद भी करना है। अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप टेक्स्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपना होमवर्क कीजिए, मात्राएं वगैरह ध्यान से लगानी है और हमें अपनी कॉपी सेंड कर दीजिए।